हेलो स्मार्ट यूज़र्स, एश हेयर। यह है आईफोन 6 जो रन कर रहा है iOS 12 पे। लेकिन जैसे कि आप देख रहे होंगे मैं यहाँ पे डार्क मोड यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन डार्क मोड तो iOS 13 में आया था। तो मैं ये कैसे कर पा रहा हूँ वो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आप डार्क मोड यूज़ कर पाएंगे अपने iOS 12 डिवाइस में, चाहे वो हो आईफोन 6 या आईफोन 5s। और मैं आपसे बोलूँगा अगर आप अभी तक स्मार्ट यूज़र नहीं बने हैं तो बन जाइए फोन स्पार्क को सब्सक्राइब करके। होप अब तक आप स्मार्ट यूज़र बन चुके होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गिव इट अ शॉट। स्मार्ट यूजर्स, आपको जाना है सेटिंग्स में, जनरल, एक्सेसिबिलिटी, डिस्प्ले अकोमोडेशन, इन्वर्ट कलर, और वहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, स्मार्ट इन्वर्ट और क्लासिक इन्वर्ट। तो क्लासिक इन्वर्ट आपको इनेबल नहीं करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ अगर आप क्लासिक इन्वर्ट को इनेबल करते हैं तो क्या होता है। तो क्लासिक इन्वर्ट ने यहाँ पे पूरे सिस्टम के कलर ही इन्वर्ट कर दिए हैं, तो ये बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है और इसीलिए मैं मना कर रहा था आपको ये इनेबल नहीं करना है। तो खैर चलिए मैं आपको स्मार्ट इनेबल ऑन करके दिखा देता हूँ जो हमें ऑन करना है। तो स्मार्ट इन्वर्ट ने यहाँ पे पूरे सिस्टम के कलर इन्वर्ट नहीं किए हैं, सिर्फ उन्हीं चीज़ों के कलर इन्वर्ट किए हैं जहाँ पे हमें ज़रूरत है, और जिसका रिजल्ट हमें यहाँ पे डार्क मोड देखने को मिल रहा है। ये रियल डार्क मोड नहीं है, इसे आप एक वर्क अराउंड मान सकते हैं। हालांकि बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, कुछ ग्लिचेस हैं, लेकिन वो चीज़ें डील ब्रेकर नहीं है और मोस्ट ऑफ द एप्स में, मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज में यहाँ पे डार्क मोड की तरह ही काम कर रहा है। हाँ, कुछ एलिमेंट्स जैसे कि बटन्स या फिर लिंक्स, उनके कलर यहाँ पे इन्वर्ट हो जाते हैं और वैसे नहीं रहते जैसे होने चाहिए, लेकिन फिर भी वो परफेक्टली यूजेबल रहते हैं, क्योंकि जो कुछ चीज़ें होती है जैसे कि आइकन्स, फोटोज, इन चीज़ों के कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए हैं। तो इससे हमें डार्क मोड का इफेक्ट ही देखने को मिलता है। और ऐसा नहीं है इस वर्क अराउंड से सिर्फ सिस्टम एप्स में ही डार्क मोड आता है, जो थर्ड पार्टी एप्स है उनमें भी आपको डार्क मोड देखने को मिल जाता है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ थर्ड पार्टी एप्स ओपन करके। तो जैसे कि आपने देखा थर्ड पार्टी एप्स में भी यहाँ पे डार्क मोड देखने को मिल रहा है। और ये जो वर्क अराउंड हमने किया है डार्क मोड के लिए iOS 12 में, इसे एक बार कंपेयर करके दिखाया देता हूँ रियल डार्क मोड से जो हमें iOS 13 एंड 14 में देखने को मिलता है। तो ये है मेरा आईफोन 10s जो रन कर रहा है iOS 13 पे, और इसमें मैंने डार्क मोड इनेबल कर रखा है। तो आपको कंपेयर करके दिखा देता हूँ मैं कुछ एलिमेंट्स या फिर जनरल यूआई जो iOS 6 में हमने वर्क अराउंड किया है उसका, और रियल डार्क मोड जो iOS 13 में है। यस, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स डिफरेंट है, जैसे कि नोटिफिकेशन या फिर विजिट्स। जो वर्क अराउंड हमने iOS 6 में किया है उसमें थोड़ी ट्रांसपेरेंट टाइप की नोटिफिकेशन और विजिट हमें देखने को मिल रही है, लेकिन आईफोन 10s में जो रन कर रहा है iOS 13 में उसमें हमें नोटिफिकेशन और विजिट ओपेक देखने को मिलती है। तो इस तरह का डार्क मोड है iOS 13 में, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी चीज नहीं है। एटलीस्ट हमें डार्क मोड इफेक्ट तो देखने को मिल ही रहा है और इसे मैं यूज भी कर सकता हूँ, इनफैक्ट कर भी रहा हूँ। तो इतनी ज्यादा कुछ इनकंसिस्टेंसी नहीं है इस वर्क अराउंड में जो iOS 12 में है। हाँ, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स जैसे कि बटन्स और लिंक्स, उनके कलर इन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन जो यूजेबल एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि आइकन्स, उनके कलर यहाँ पे इन्वर्ट नहीं होते, वो वैसे ही रहते हैं जैसे होना चाहिए। तो इस रीजन से हमें यहाँ पे डार्क मोड इफेक्ट या फिर डार्क मोड फील आती है। स्मार्ट यूजर, ये था एक वर्क अराउंड डार्क मोड के लिए iOS 12 में, या फिर आप इसे एक ट्रिक भी कह सकते हैं। और अगर आपके पास कोई ऐसी ट्रिक या वर्क अराउंड है किसी पुराने सॉफ्टवेयर में, चाहे वो हो एंड्रॉइड या फिर iOS का पुराना वर्जन, जो आप चाहते हैं कि लोगों को जानना चाहिए, वो मुझे कमेंट्स में बताइए। और अगर कोई इंटरेस्टिंग ट्रिक आती है कमेंट्स में तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा और आपका नाम भी मेंशन कर दूंगा, आपको क्रेडिट भी दूंगा। तो बस इसी के साथ मैं आज की वीडियो साइन ऑफ करूंगा। बी स्मार्ट, स्टे स्मार्ट।